बंधुओं, यदि आरंभ बहुत अच्छा और उत्तम हो जाए तो अंत भी सर्वोत्तम होता है, लेकिन अगर शुरुआत ही गड़बड़ हो जाए तो अंत भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो याद रखिए 2025 की जो शुरुआत होने जा रही है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए, वह सर्वोत्तम होने जा रही है, क्योंकि मिथुन राशि और मिथुन लग्न की कुंडलियों में सबसे ज्यादा राजयोगकारी ग्रह अगर कोई है तो वह शुक्रदेव हैं। और शुक्रदेव आपके लिए 2025 के 3 से 4 दिन पहले अर्थात 28 दिसंबर को ही कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपकी भाग्य भाव की राशि है, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान हैं। तो भाग्य भाव पर शुक्र और शनि दोनों का जो मेल है, याद रखिए वह आपके 2025 के आरंभ को ही सर्वोत्तम बनाने जा रहा है। इतना ही नहीं, आपका शुक्रदेव 4 जनवरी को ही शतभिषा नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो भाग्य भाव है, जहां पर कुंभ राशि है, वहां पर शुक्र, शनि और राहु तीनों मान लीजिए उनका प्रभाव है। और आज की इस मॉडर्न दुनिया में कौन है कलयुग के राजा? राजा तो शुक्र, शनि और राहु ही हैं। और आपकी कुंडली के योगकारी ग्रह भी शुक्र, शनि, राहु हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आरंभ जो है मिथुन राशि के लिए 12 राशियों में से केवल मिथुन ही ऐसी राशि है जिसका सबसे अच्छा आरंभ होने जा रहा है। 2025 आप क्या करते थे इसके पहले? 2024 में आपका आरंभ कैसा हुआ? वह 2024 का जो आरंभ था आपके लिए वह सुखमय नहीं था, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था? शनिदेव आपके अष्टम भाव का फल दे रहे थे, जो कि दुख, पीड़ा, अवरोध था। 2024 में क्या हुआ? आपके जो सपने थे सब चूर चूर होते जा रहे थे, जो आपके अरमान थे वो सब तार तार होते चले जा रहे थे। लेकिन 2025 की जो शुरुआत है ना, ऐसी शुरुआत आपको मिलेगी कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको ये याद रहेगा। और आपके लिए 2025 का जो महीना है, 2025 का जो साल है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे युगांतकारी सिद्ध होगा और जन्मों जन्मों तक आपको याद रहेगा। तो 2025 की शुरुआत जो है वह तो आपके लिए अच्छी होने जा ही रही है। और याद रखिएगा जनवरी का जो महीना होगा वह आपको इतना लंबा बूस्टअप देगा, इतना बड़ा बूस्टअप आपको देगा कि आगे के जो महीने हैं, चाहे वह फरवरी का महीना हो या मार्च का महीना हो, वह भी आपके बहुत ही उत्तम जाएंगे। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से निकल रहे हैं। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक शनि और राहु एक साथ कहां पर विराजमान रहेंगे? आपके कर्म भाव पर विराजमान रहेंगे। और जीवन का जो गोल्डन पीरियड है ना, वह आप याद रखिएगा 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025, इस डेट को जरूर आप याद रखिएगा। शनि और राहु जब आपके 10वें भाव पर मीन राशि पर एक साथ रहेंगे, तो जिस जॉब और प्रोफेशन के लिए आप मारे मारे घूमते थे, जॉब और प्रोफेशन जब व्यक्ति का चला जाता है ना, तो याद रखिए उसका इज्जत सम्मान भी चला जाता है। तब उसका कोई सम्मान भी नहीं करता, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता, आप ठन ठन गोपाल हो जाते हैं, तो कौन पूछता है आपको? और जो मिथुन राशि है यह लग्जीरियस राशि है, लग्जीरियस लाइफ जीने वाली राशि है। और भाई अगर आपको लग्जीरियस लाइफ जीना है तो बिना पैसों के तो याद रखे किसी तरह का कोई लग्जीरियस लाइफ व्यक्ति जीवन में जी भी नहीं सकता, ये आप खूब जानते भी हैं। और ये मॉडर्न थिंकिंग करने वाली राशि है, आधुनिकता की राशि है। तो आधुनिकवादी ग्रह कौन से हैं? वह तो शुक्र, शनि और राहु हैं। बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा, ये तो सब पुरातन पंथी ग्रह कहलाते हैं, ये कोई मॉडर्न सोच के ग्रह थोड़ी हैं। तो ये जो वर्ष होगा 2025 आपके लिए, यह शुक्र का, शनि का और राहु का वर्ष होगा। और इनकी जो पोजीशन है आपकी कुंडली में वह अद्वितीय है, अनुपम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह वर्ष आपको अपने जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको याद रखना है। और उसके बाद आप जानते हैं
कि मई 2025 जो मैंने अभी आपको 18 मई 2025 की डेट बताई है, उस डेट से शनि और राहु अलग अलग हो जाएंगे। शनि तो दशम में ही रहेंगे और राहु आपके नवम भाव पे आ जाएंगे। तो अब इससे क्या होगा, पहले शनि और राहु की स्थिति क्या थी कि शनि नवम में थे और राहु दशम में थे। 18 मई 2025 के बाद जो राहु हैं वह आपके नवम भाव पे आ जाएंगे और शनि आपके दशम भाव पर हो जाएंगे। यहाँ पर इनकी स्थिति को याद रखिएगा कि यह जो स्थिति है ना, वह आपका पूरा कायाकल्प कर देगी। अब क्यों कायाकल्प कर देगी उसकी भी बात सोच लीजिए कि इसी वर्ष जो आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं वह आपके मिथुन राशि में जाएंगे, अर्थात जो आपकी राशि है उसी में प्रथम भाव में चले जाएंगे। तो गुरु का गोचर भी आपके लिए अद्वितीय होगा। राहु जब नवम में जाएंगे तो याद रखें, कुंभ राशि जो है वो सतभिसा नक्षत्र से मिलकर बनती है, तो वह अपने ही नक्षत्र वाली राशि में जाना है नवम भाव पर, और नवम भाव तो भाग्य का है। और आप क्या जानते हैं कि भाग्य जो होती है ना, वो चुटकियों में व्यक्ति का जीवन बदल देती है, ये याद रखिएगा। तो चुटकियों में जो जीवन बदलता है वो कौन सा ग्रह कर सकता है, वह केवल राहु ही कर सकता है। याद रखिए, शनि जो होते हैं बहुत सनही सनही काम करते हैं, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, वो बहुत तेजी से काम नहीं करते। लेकिन राहु तो बहुत तेजी से काम करने वाला ग्रह है, और जब वह भाग्य भाव पर आएगा ना तो किस्मत को पूरा यू टर्न कर देगा, आपके जीवन के लिए पूरा बदल देगा। जिस किस्मत का आप रोना रोते थे कि किस्मत काम ही नहीं करती, चाहे जिस काम में अपना हाथ डालो वहीं हाथ जला बैठते हैं हम, लेकिन अब ऐसा आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि राहु देव किस्मत के भाव पर आ जाएंगे। निश्चित तौर पर इससे आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। और शनिदेव जो हैं वो तो दशम भाव पर हैं, और दशम भाव तो जॉब और प्रोफेशन का होता है, कर्म का होता है। तो जब कर्म का स्वामी कर्म में आ गया है तो इससे अच्छी स्थिति और शनि की नहीं हो सकती। जहां पर शनि जा रहे हैं उससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा, गोचर में 3 ही ग्रहों का महत्व है, वो है आपके गुरु, शनि और राहु, क्योंकि सबसे लंबे दिनों तक चलते हैं। गुरु 1 वर्ष तक विचरण करते हैं किसी एक राशि पर, शनि 2.5 वर्ष तक और राहु आपके 1.5 वर्ष तक। तीनों का जो गोचर है, गुरु आपके लग्न में या आपकी राशि मिथुन में गोचर करेंगे 2025 में, शनिदेव कर्म के स्वामी कर्म भाव दशम भाव पर गोचर करेंगे, और राहु देव कुंभ राशि में आपकी किस्मत के भाव पर गोचर करेंगे। और ये तीनों का जो गोचर होगा, याद रखिएगा, 2025 गोल्डन ईयर आपके लिए साबित होने जा रहा है। और जो मैंने बताया ना कि शुरुआत जो है आपकी वह इतनी अनुपम और अद्वितीय होने जा रही है कि 12 राशियां हैं, लेकिन 12 राशियों में केवल अगर ये वर्ष किसी का होगा तो वह आपकी मिथुन राशि का होगा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज्योतिष से संबंधित या आप अपनी कुंडली का कंसल्ट कराना चाहें तो दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप आप कर सकते हैं।